हेलो हाय नमस्कार पहलाग, मेरा नाम है नीरज और आप देखना शुरू कर चुके हैं हेलो कुमाऊं। दोस्तों, अल्मोड़ा की हसीन वादियों में हूं और इस वक्त मैं मौजूद हूं अल्मोड़ा के टॉप 3 स्कूल्स में से एक वीर शिवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल अल्मोड़ा में। वीर शिवा मना रहा है अपना एनुअल स्पोर्ट्स डे आज, यानी कि 1 नवंबर और 2 नवंबर को। और इन दोनों दिनों में अलग अलग खेल प्रतियोगिताएं यहाँ हुई हैं और बहुत सारे रंगारंग कार्यक्रम हुए हैं, कल्चरल प्रोग्राम हुए हैं। जैसा अगर आप देखेंगे तो राजस्थानी फोक का एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्मेंस स्कूल के बच्चों द्वारा की गई है। और साथ ही भांगड़ा पर बहुत ही यहाँ पर ज़बरदस्त ठुमके लगाए गए हैं और भी कई सारे रंगारंग कार्यक्रम हुए हैं। तो ये जो झलकियाँ हैं ये सभी हमने आपके लिए कैप्चर की हैं। इससे पहले कि हम झलकियाँ देखें तो आप सभी पेरेंट्स जो मुझे देख रहे हैं उन सभी से मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि कई दफ़े पेरेंट्स यह सोचते हैं कि बच्चे के स्कूल में जो है खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं या फिर उसका आधा से ज़्यादा जो एकेडमिक टाइम है वो पढ़ाई में ना बीतकर खेल कूदों में ज़्यादा बीत रहा है। तो आप सभी पेरेंट्स से मैं कहना चाहूँगा कि जितनी महत्वता हमारे जीवन में पढ़ाई की है उतनी ही महत्वता खेलों की भी है, क्योंकि जो खेल हैं वो बच्चे के जुनून को एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं, उसके लक्ष्य को एक सकारात्मक दृष्टिकोण देते हैं। तो अगर आपके बच्चे का स्कूल बच्चे की प्रतिभा को निखारने के लिए समय समय पर ऐसे आयोजन करता रहता है और ऐसी प्रतियोगिताएं अपने स्कूल में करता रहता है, तो ऐसे स्कूल से लगातार आपको जुड़कर रहना चाहिए। हमने इस प्रोग्राम में जितने भी पेरेंट्स आए थे उनमें से कई पेरेंट्स से बात की, उनसे भी जाना कि बच्चे के जीवन में ये गतिविधियां जो स्कूल में ऐसी खेल प्रतियोगिताएं हो रही है या फिर एनुअल स्पोर्ट्स डे हो रहा है तो उसका उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और ये सब उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो पेरेंट्स ने क्या कहा ये भी आप ज़रूर से सुने। और साथ ही हमने बात की स्कूल की एकेडमिक डायरेक्टर मिसेस दीपिका विल्सन जी से और साथ में प्रिंसिपल मैम मिसेस नीमा थापा जी से। उन्होंने क्या कहा इस आयोजन के बारे में ये भी आप ध्यान से सुनिएगा। बिखरना
on your mark, get set, ready, go, ready, go, ready, go, ready, go, ready, go, ready, go, 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 स्पोर्ट्स डे 2025 बीरशिवा स्कूल अल्मोड़ा के द्वारा आयोजित किया गया, जो 2 दिनांक को किया गया। आपका एक नवंबर को और एक 2 नवंबर को। मैं सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। साथ ही मैं अपने रेस्पेक्टेड मैनेजमेंट को धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उन्होंने हमें आवश्यक चीज़ें प्रदान की हैं, जिनके बिना यह ग्रैंड इवेंट जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाती। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इस स्पोर्ट्स डे को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपने सारे टीचर्स का, स्पेशली स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का, जिन्होंने इतनी लगन, इतनी मेहनत के साथ जो है बच्चों को ट्रेंड किया और आज बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही मैं पेरेंट्स का बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने अपने बच्चों को, जितनी भी हमारी प्रैक्टिस चली, कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए जो हमारी तालीम चली, उसमें उन्होंने अपने बच्चों को भेजा, उन्होंने पूर्ण सहयोग दिया। बीरशिवा विद्यालय हमेशा अग्रणी रहा है शहर में इस तरह की सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। हमने बेस्ट एकेडमिक रिजल्ट्स दिया इस बार बोर्ड में 10th एंड 12th में, और विद्यालय आगे भी इस तरह के आयोजन करेगा ताकि हमें पढ़ाई और एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बीच एक सामंजस्य स्थापित करके बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सके और उनको देश का एक सफल नागरिक बना सके। धन्यवाद। देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी ईश्वर का, क्योंकि उसकी बुद्धि, ज्ञान, समझ के दिए बिना ऐसे बड़े प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है। तो उसकी गाइडेंस में हमने इस इतने बड़े इवेंट को कंडक्ट कराया, ऑर्गेनाइज किया। और मैं ये कह सकती हूँ कि विद्यालय, बीरशिवा विद्यालय शहर का एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पर इतना बड़ा प्लेग्राउंड है कि यहाँ पर हम इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी अपने मैनेजमेंट का, जिन्होंने कदम कदम पर हमारे साथ चलकर हर सुख सुविधा, हर आधुनिक, अत्याधुनिक जितनी भी सुविधाएं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं, वो सब प्रोवाइड की हुई हैं। उनके सपोर्ट के बिना ये नामुमकिन है। वो हमारे साथ साथ कदम दर कदम चलते हैं, हमें गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं। उनका ये फेथ हमारे ऊपर, हम सोचते हैं कि एक बीरशिवा विद्यालय को, बीरशिवा यूनिट्स को एक साथ बांधे रखने में एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसके लिए मैं कहूँगी कि वो एक पिता समान इस बीरशिवा विद्यालय को बांध कर रखते हैं, जिससे कि हम टीम के रूप में इस कार्य को करते हैं। सभी आपस में, आप देख रहे हैं चारों तरफ जो भी डेकोरेशन किया गया है वो हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट डिपार्टमेंट का है। और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है, टैलेंटेड है, जिसने इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कराने में बहुत बड़ा सहयोग दिया है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सारे एंकर्स का, जिन्होंने इतना बढ़िया बोला, इतना बढ़िया उनके शब्द थे, जिससे कि ऑडियंस जो थी वो बंद कर रही। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने पेरेंट्स का, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना मैं सोचती हूँ कि इस विद्यालय को आगे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यही पेरेंट्स हैं जो हमारी रीढ़ हैं। क्योंकि वही पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को हमारे पास भेजते हैं कि हम उनको एक पौधे, वो हमको एक बीज देते हैं, उस बीज को हम एक पौधे के रूप में तैयार करते हैं। न केवल पढ़ाई लिखाई में, जैसा कि आपने देखा कि बच्चों को गोल्ड मोमेंटोस दिए गए ये मैनेजमेंट की तरफ से, ताकि बच्चों को एनकरेजमेंट मिले। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि बच्चों ने एजुकेशन में, यानी कि अपनी शिक्षा में बहुत बड़ा प्रयास किया और यहाँ का रिजल्ट हमेशा 100% रहता है। 97 एंड अबव बच्चों ने हमेशा स्कोर किया है, जिसका आपने देखा कि ये सारे मोमेंटोज और गोल्ड मोमेंटोज उनको मैनेजमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए गए। इसके साथ ही मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ की जनता का, जिनका सपोर्ट हमको कदम दर कदम मिलता रहा है। और मैं इस समय एक और विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ इस रोड का, जो कि हम कह सकते हैं कि शहर को कई तरीकों से जोड़ती है, जो विद्यालय तक रोड लेकर आती है। इस रोड को हम चाहते हैं कि ये
देखते हैं कि इसके लिए रोड तो बनती, ज़रूर बनती, लेकिन इसको शीघ्र बनाने में हमारे मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने इस कार्य को और शीघ्र कराने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। उनके एफर्ट्स के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चों को प्रॉब्लम होती है, कभी बारिश है, कभी आंधी तूफान है। ऐसे समय में बच्चों को सुरक्षित विद्यालय तक लाना, ये बेरशेबा विद्यालय का सबसे पहला मोटिव रहता है। और विद्यालय में आने के बाद उनकी सुरक्षा, उनका पठन पाठन, उनके सहगामी क्रियाकलाप, इन सब को हम बखूबी पूरा करते हैं। और इसके साथ ही बच्चों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाना, ये हमारी प्राथमिकता रही है। देखिए, केवल शिक्षा ही बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकती है। जहाँ तक हम देखते हैं कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय ज़रूर है, लेकिन आजकल के इस युग में, जो आधुनिकता का युग है, वहाँ पर एक बच्चे को परफेक्ट होना ज़रूरी है। अगर हम परफेक्शन की बात करते हैं तो शिक्षा केवल एक अकेला बिंदु नहीं है। इसके साथ साथ बच्चे को हर क्षेत्र में आगे आना ज़रूरी है। जैसे स्पोर्ट्स है, कल्चरल है, डिबेट है, और हम कह सकते हैं कि जैसे आज आपने एंकरिंग देखी, या हम और अन्य जो क्रियाकलाप हम देखते हैं सहगामी पठन पाठन के, उन सब में बच्चों का आगे आना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चा कल के दिन कॉन्फिडेंट बना रहे। और बेरशेबा विद्यालय इस बात पर बहुत ही फोकस करता है, प्राथमिकता देता है कि कल के दिन बच्चा अगर विद्यालय से बाहर निकलता है तो उसकी एक अलग पहचान हो, कि वो न केवल शिक्षा में बल्कि अन्य क्रियाकलापों में भी अव्वल हो। हमारा प्रयास है कि बच्चे को अव्वल पदाएं, ताकि वो सबके सामने खड़ा हो सके। जब वो बाहर जाता है, कह सकते हैं कि टू पेस अप विद द सराउंडिंग्स, और आधुनिकता की दौड़ में उसका वहाँ पर खड़ा होना एक कॉन्फिडेंस के साथ, ये विद्यालय की प्राथमिकता है। तो दोस्तों, आपने वीडियो देख ली है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं, और देखते रहिए हेलो कुमाऊं।